दानापुर रेलवे स्टेशन के बाहर ही इस वक्त हम मौजूद हैं और किसी तरह से यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं। लेकिन इस तरह से दौड़ते भागते सुरक्षित निकलने वालों में सिर्फ हम ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो दानापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हुए थे, लेकिन जैसे ही वहाँ हिंसक प्रदर्शन हुआ है लोगों ने अपनी जान बचाकर बाहर निकलना ही मुनासिब समझा। कई लोग हैं कुछ जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो लोग अपने स्कूल कॉलेज नहीं पहुँच पाए। कुछ लोगों को अस्पताल पहुँचना था अपने बच्चों की तबीयत के लिए, अपनी तबीयत की बेहतरी के लिए, वो लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए। कई ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द इस वक्त हम देख सकते हैं। आप भी शायद अस्पताल जा रहे थे? हाँ, हम अस्पताल ही जा रहे। क्या शुभ नाम है आपका? कंचन कुमारी। तो आप कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जाना था आपको? बेटा से आ रहा, पटना जाना था, एम्स में। जी, आप ट्रीटमेंट के लिए आई थी? किसका ट्रीटमेंट है? पैर के। तो क्या हो गया आखिर, क्या आप अस्पताल नहीं पहुंच पाई अभी? वो यही जाम लगा के बैठे हुए हैं, तो गाड़ी रोक दे रहे हैं, नीचे उतार दे रहे हैं, तो हम लोग कैसे जाएं? फिर पैदल ही बैठे। ये ना सिर्फ इनकी अपनी तकलीफ है, ऐसे बहुत से और लोग हैं जिनको अलग अलग जगहों पर जाना है और कुछ लोग पढ़ाई लिखाई के लिए भी आगे बढ़ना चाह रहे थे, अपने स्कूल कॉलेज जाना चाह रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द, हम बड़ी तादाद में देख सकते हैं। दूर दूर से आए हुए लोग हैं जो अपने बैग लेकर के दानापुर रेलवे स्टेशन के बाहर ही मौजूद हैं। बड़ी तादाद में ऐसे लोग थे जिन्हें अपने कहीं गंतव्य पर जाना था। कुछ लोग स्कूल कॉलेज के भी हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? एक मिनट में सर, हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। और क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। तो आप दानापुर स्टेशन के बाहर अपना बैग लिए हमें बैठे दिखाई दिए थे पानी पीते हुए, आखिर किस वजह से? मतलब आए थे स्टेशन, तो स्टेशन पूरा ट्रेन चल नहीं रहा था, इसलिए आके अपने बैठे हुए थे। आसपास मतलब भीड़ जमा था। क्या देखा आपने, क्या हो गया था कि आपकी यात्रा पूरी नहीं हो पाई? यात्रा मतलब जाने में तकलीफ था। और रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ? रेलवे स्टेशन पे मतलब जाम लगा हुआ था, सब लड़के जला रहे थे ट्रेन वगैरह जला रहे थे और भीड़ लगा हुआ था बहुत सारा। क्या ये आप खुद एक नौजवान हैं, युवा लोग ही प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको ये उचित लग रहा है? नहीं, उचित तो नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हम मतलब बहुत से सारे आदमी मतलब जिसको तबीयत खराब है या कुछ भी मतलब बहुत परेशानी हो रही है, तो हम लोग भी जैसे पढ़ाई करने आते तो आज क्लास मतलब मिस हो जाएगा, यही परेशानी। ये तमाम लोगों की दिक्कतें हैं। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की परेशानियां। किसी को किसी दूर गंतव्य तक जाना है, किसी को किसी दूसरे स्टेशन तक जाना है। बड़ी तादाद में लोग ऐसे बैठे हुए हैं इसी स्टेशन के बाहर। बड़ी तादाद में लोगों के बैग रखे हुए हैं। आप कहाँ जाने के लिए निकले थे? हम दिल्ली जाने के लिए निकले थे। कहाँ से आ रहे हैं आप? आप मालदा फरक्का जिला से। तो क्या हो गया कि यहाँ क्यों बैठे हुए हैं बाहर? बाहर वहाँ हमला चलता है, इसलिए यहाँ रुका है। क्या देखा आपने, क्या हमला हो गया? वो मारपीट के चलता रहा, पब्लिक के नहीं मारा है, खाली ट्रेन के मारा है, इसलिए ट्रेन जलाई? हाँ, अच्छा। ट्रेन जलाई यार, कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन इससे आपको लगता है कि आपकी जैसी बहुत से लोग हैं जिनको तकलीफ भी हो रही है? हाँ, तबलीग तो है ही है। तो आप बाहर में बैठे हैं, सब लोग तबलीग है ही है। तो क्या मतलब, अगर विरोध है, किसी बात का विरोध है सरकार से, तो इस तरह का होना चाहिए प्रदर्शन या दूसरा तरीका? ये तरीका ठीक है? नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। सब लोग का ये सब प्रॉब्लम है ना, ये लोगों की अपनी अपनी समस्या है। लोग कह रहे हैं कि हमें भी तो प्रॉब्लम है। बहुत से लोग हैं जो कई जगह अपना जाना चाहते हैं। कुछ लोग, आप कहाँ जाना चाह रहे थे? दिल्ली जा रहा था। क्या नाम है आपका? कालीचरण। कहाँ से आए आप? हम लोग मालदा से आए। तो क्या हो गया यहाँ स्टेशन के बाहर? हम लोग को तो मालूम नहीं, हम लोग ट्रेन में बैठा था, ऐसे आदमी आया, तोड़ फोड़ दिया, इसलिए हम लोग भाग के आया इधर। तो क्या हुआ ट्रेन में, क्या क्या किया? वो हम लोग को मालूम नहीं है। वो हम लोग बैठा था उसमें, देखा कि ऐसे आग में जला दिया ट्रेन, बाहर में भागने बोला। जी, आपका क्या नाम है? राजकुमार मंडल है। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो मालदा से आ रहा, दिल्ली जा रहा था। अच्छा, क्या हो गया फिर, आखिर यहाँ क्यों फंसे हुए हैं? हम लोग ऐसे जान के डर से भाग के इधर आया। जी, क्या हो गया था? ऐसे वो सब ट्रेन में मारा पीट कर रहा था, बोला सब निकालो गाड़ी से। हम लोग निकल गया जान कर, कोई आग लगाएगा। आप गाड़ी के भीतर मौजूद थे? हाँ, गाड़ी में हम लोग था। आप गाड़ी के भीतर मौजूद थे? वही गाड़ी में था जब आग लगाई गई, तोड़फोड़ हो रही थी, तो बड़ी मुश्किल से आप बच पाए होंगे। वही गाड़ी से जल्दी निकल कर हम लोग बाहर इधर आए। जी, बस वही। क्या हुआ, ये किस लिए प्रदर्शन हो रहा था, ये क्या तो सर हम लोग को क्या मालूम पता चल नहीं। पाया? लेकिन मुसीबत आप लोगों की बढ़ गई है जरूर। लेकिन इस तरह का अगर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो ये किस हद तक आपको उचित लगता है? बोल रहे हैं कि हमने मालदा से आ रहा है, ठीक है। हाँ। मालदा से गाड़ी 4 घंटा से लुका हुआ था। 4 घंटा से लुका से, तो बोल रहा है अभी गाड़ी छोड़ेगा। फिर माइक से अलाउंस करके बोलता है 1 घंटे के बाद छोड़ेगा। तो उसके बाद पब्लिक जा रहा है, सब भाग रहा है, आदमी हम लोग देख रहा है, पब्लिक आ रहा है, लाठी लेके सब लेके, फरसा लेके सब आ रहा था। हम लोग ट्रेन में घुसा, ट्रेन से मार रहा है, शीशा पे मार रहा है, तोड़ रहा है, सब तोड़ के फिर वो आग जला रहा है। आदमी को बोल रहा है तुम निकाल के जल्दी भागो यहाँ से, ना तुमरा मर जाएगा। हम लोग क्या करेगा, पब्लिक हम लोग भाग रहा है, जान लेके, बैग लेके। किसका मोबाइल छूट गया, किसका बैग छूट गया, ऐसे हम लोग भाग के आया। बहुत बड़ी दिक्कत है, कुछ लोगों के मोबाइल छूट गए, किसी का बैग छूट गया है।
लेकिन इसके बावजूद इन्होंने उचित समझा कि अपनी जान बचा ली जाए और इसीलिए बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अलग अलग इलाकों से कुछ लोग आए हुए हैं। कई लोगों के बैग अभी भी हम यहाँ रखे देख सकते हैं और यहाँ स्टेशन के बाहर दूर किसी भी तरीके से सुरक्षित स्थान पर एक पेड़ की छांव के नीचे ये लोग तमाम लोग बैठे हैं। आप कहाँ से आ रहे थे? मालदा जिला से। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली जाने वाला था। तो क्या हो गया, क्यों नहीं जा पा रहे हो? तो ये मुसीबत है, फंस गया, क्या करेगा सर। क्या हुआ? आप ट्रेन में थे? हाँ ट्रेन में थे। फिर क्या हुआ? वो ट्रेन में थे, बैठा था, सोया था हम लोग। हाँ। और अचानक कैसे ऐसा हो गया है, तोड़ फोड़ करने लगा है, इसलिए हम लोग भाग के आ गया है। तो आपकी टिकट थी बकायदा, आपने हाँ, रिजर्वेशन करवाया हुआ था? हाँ सर। तो अब क्या होगा? आपको क्या पता है इसके बारे में कि अभी टिकट थी, रिजर्वेशन था, लेकिन आगे का सफर कैसे होगा? क्या करेगा, मतलब मालूम नहीं है क्या करेगा। आप जिस वक्त ये हादसा हुआ, ये आग लगाई गई, तोड़फोड़ हुई, आप ट्रेन के अंदर मौजूद थे? हाँ सर। क्या हुआ, क्या देखा आपने? क्योंकि हम उस वक्त कुछ नहीं देखा सर, मैं सोया था अच्छा रात दिन में। अच्छा। ऐसे अचानक बोल रहे कि भाग जाओ बस वही। बहुत से लोग हैं ऐसे जिनकी अपनी अपनी तरह की समस्याएं हैं। किसी को एग्जाम देने के लिए जाना था, कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, किसी को अपनी नौकरी पर जाना था। बड़ी तादाद में यहाँ पर मजदूर वर्ग के भी लोग हैं। इन लोगों को अपनी तय जगहों पर जाना था। उनके बैग आज स्टेशन के बाहर इस तरीके से मौजूद हैं क्योंकि स्टेशन पर तो धू धू कर आग की लपटें उठती दिखाई दे रही है, बोगियां जलती दिखाई दे रही है। इस तरह का विरोध प्रदर्शन लगातार अग्निपथ योजना को लेकर, वो योजना जो सरकार दावा ये करती है कि युवाओं को रोजगार देने का ये मौका होगा, सेना में भर्ती होने का एक मौका होगा, भविष्य में उन्हें कुछ और करने के लिए बेहतर अवसर इससे मिलेंगे। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। जहां लगातार विपक्षी दल भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि अग्निपथ योजना को सरकार तुरंत वापस ले, वहीं पर सड़कों पर भी हिंसक प्रदर्शन देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरह का हिंसक प्रदर्शन क्यों? इससे जो नुकसान हो रहा है वो आखिर किसका? क्या ये नुकसान आपका, हमारा, हम सबका नहीं है? क्या करोड़ों रुपए की इस तरह से संपत्ति का नुकसान हमारी, आपकी अपनी संपत्ति का नुकसान नहीं है? अगर ट्रेन सरकारी है तो किसके पैसे से चलती है? आपके, हमारे, हम सबके टैक्स से वो चलती है। इसे नुकसान पहुंचाना क्या अपने आप को नुकसान पहुंचाना नहीं है? बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आज यहां पर मौजूद हैं। पटना ही नहीं बल्कि कई और ऐसे इलाके हैं जहां इस तरह से आगजनी हुई है। लगातार बड़ी तादाद में लोग परेशान हुए हैं। ट्रेन यातायात, सड़क यातायात बाधित हुई है। किसी तरह से लोग और लोगों के साथ हम भी आज इस मंदिर में किसी तरह से शरण लेकर यहाँ किसी तरह अपने आप को बचा पाए हैं। रेलवे स्टेशन से हम भी किसी तरह भारी पथराव से बचते बचाते तक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन आखिर सरकार जो कह रही है कि जल्द से जल्द इस तरह के हिंसक प्रदर्शन रोके जाएं, जो भी आशंकाएं हैं उसे बातचीत के जरिए हल किया जाए। हल शांतिपूर्ण ही संभव है। लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी विकास ठाकुर के साथ प्रशांत चरहे, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना।